इसलिए दुनिया क्या है, कैसे चल रहा है, क्यों चर्च होना है, जाति बदली होने से कुछ फायदा नहीं है। बड़े दिन आने से क्या होगा, आपका लाइफ में नेक्स्ट कदम एक आकाश ओपन होता है। इसलिए सोचने का जगह है इधर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी दिन आने से क्या मिलेगा आपको, कुछ ज्ञान मिलेगा, आकाश ओपन होता है। लॉर्ड में इसलिए आपके दिल में आशा रख दिया, तो आशा किया, परमेश्वर उनको रक्षा करता है। जस्ट देखो अभी व्यवस्था विवरण में हम आकाश के नीचे के जीवन का बारे में हम ध्यान कर रहे हैं, उसमें बीज के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। सब लोग बीज, परमेश्वर सभी फल में क्या रख दिया, बीज रख दिया। आमीन। वैसे ही आपको ज्यादा फल चाहिए, बीज को क्या करो, डालो, वो पेड़ होके वो आएगा। वैसे ही पैसा में भी बीज है, समय में बीज है। आपको समय ज्यादा चाहिए, समय एक बीज है, समय डालो समय आएगा। पैसा ज्यादा चाहिए, पैसा बीज डालो, पैसा आएगा। हालेलुया। ठीक है, हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 26, 18, 19 धर्मोपदेश कांड 26, 18, 19 व्यवस्था विवरण 26, 18, 19। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा की इस धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और सभा के विषय में। परमेश्वर बोल रहा है, हर एक व्यक्ति से भी मैं आपको एक ऊंचा स्थान और ऊंचा व्यक्ति बनाना चाहता, एक स्पेशल व्यक्ति आपको बनाना, और आपसे परमेश्वर महिमा होने के लिए परमेश्वर आदमियों को चुन रहा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति को शिक्षा देता है, सब शिक्षा देगा। आमीन। कितना लोग मिलिट्री देगा, आर्मी में बहुत अभी मिलिट्री सिलेक्शन करता है ना, उधर वो जाके मैं देश के लिए जीवन देना रेडी हूं ऐसा बोलने से सेलेक्ट नहीं करेगा। उधर जीवन देने का आदमी नहीं चाहिए, जीवन लेने का आदमी चाहिए। मैं मेरे देश के लिए मैं मरना रेडी हूं, ठीक है, रेडी है, आओ उधर। अभी क्या करेगा, मिलिट्री में बूस्ट ट्रेनिंग है, बट उधर हाइट वेट मेडिकल सभी टेस्ट करता है, दांत भी कीटा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। बट उधर क्या 9 मंथ ट्रेनिंग है। बहुत लोग फर्स्ट स्टेप में भाग जाते हैं। फर्स्ट ट्रेनिंग क्या है ना, एक ही जगह में 8 आवर्स खड़े रहना, गेट में खड़ा रहना, ऐसा टीपी के आना खड़ा हो जाना, टिफिन का के आना खड़ा हो जाना। वो ट्रेनिंग में बहुत भाग जाता। 8 बजे 10 बजे सोने वालों अभी 4 o'clock क्या करना, उठना, ऐसा ऐसा किया तो कर दो रहा है, उधर ही मारे जाओ। सर्वर ट्रेनिंग क्यों ट्रेनिंग दे रहा है, आप एक अच्छा मेजर, एक अच्छा एक फोर्स जैसा, स्प्रिंग जैसा होना आपको बनाएगा। आपको ट्रेनिंग देगा, थोड़ा यूट्यूब में देखो मिलिट्री ट्रेनिंग कैसा देता है। परमेश्वर ऐसे ही कृपा से हमको क्यों चुना, आपको ट्रेनिंग देके आपको एक बहुत बड़ा, बहुत लोग एक आशीष का व्यक्ति होने के लिए। बहुत लोग स्टार्टिंग ट्रेनिंग में क्या हो गया, हमको ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ठीक है, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, नहीं भगाता है, ठीक है, आ गया क्या करो, खाना कपड़ा मैं दूंगा, अच्छा से क्या करो, ट्रेनिंग को देखते रहो। आज भी लोग बहुत बड़ा बड़ा हो गए तो देखते वाच करते रहो। इसलिए परमेश्वर कुछ करेगा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर क्रूस में सब कुछ कर दिया, अभी आपको कुछ करके आप लेने का सामर्थ बनाएगा। ये दुनिया बहुत डेंजर है, मैं बोलता हूँ अभी। जिस दिन आदम शैतान को जगह दिया ना, 3 शत्रु है दुनिया में। फर्स्ट शत्रु कौन है मालूम है, शैतान है, सब शैतान। ये दुनिया में किसी को करुणा नहीं है, उसको 1% भी नहीं है। एक चोर भी अभी एक 50 आदमी को मारा है, उसके अंदर भी करुणा रहता है। बट शैतान का ऐसा नहीं, करुणा ही नहीं है उसको। क्योंकि जिस दिन यीशु को आप स्वीकार किया, उस दिन उसका आप शत्रु हो गया। जिस दिन ये जगत में था वो आपका दोस्त था। अभी यीशु के अंदर आया ना, इतना आसानी से आपको ऊंचा करने को नहीं, क्योंकि आप ब्लेसिंग हो गया तो किसका महिमा होगा,
यीशु का महिमा होता है, इसीलिए वो आपको अटैक करने को देख रहा है। फर्स्ट सेकंड क्या है? परिसर से बोलो परिसर, इसीलिए बीमारी, बुखार, भूकंप, ये सभी क्यों? परमेश्वर नहीं बनाया। जिस दिन आदम गिरा, आदम के वजह से ये परिसर भी क्या हो गया? गिर गया है। इसलिए देखो अच्छा बीज डाल रहे, उधर कीट आता है, उधर गाज भी आ जाता है। अच्छा फल बाद में देखे तो पूरा कीड़ा हो जाता है, क्योंकि वो शाप का दुनिया में हम है। परिसर हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सडनली आप सेविंग करते हो, बैंक में पैसे रखेंगे शादी के लिए, सडन देखो तो बाप को कुछ हो गया, भैया को हो गया, इधर एक्सीडेंट हो गया, घर गिर गया, घर तोड़ गया, चोरी कर दिया। इसलिए थोड़ा सोचना, इसीलिए जगह क्या है ना, सोचने का जगह। मैं प्रार्थना परमेश्वर कुछ करे, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर कुछ आपको सिखाना चाहता है। कितना भी सिखाना चाहते हो, इसलिए बहुत लोग सीखने को मन नहीं है। इसीलिए बहुत लोग जाति क्रिश्चियंस है, क्या है ना, क्रूस बड़ा डाल दिया, बाइबल पकड़ा, संडे जाना, सब कुछ करना, इतना ही। वो किसी को भी फायदा नहीं, चर्च को फायदा नहीं, दुनिया का फायदा नहीं, किसी को फायदा नहीं। बट वो जन्म लिया ना, इसीलिए परमेश्वर उसको खिलाए। तीसरा कौन है? शत्रु मालूम है? आपके साथ में रहने वाला। परमेश्वर के साथ ये व्यक्ति आपके साथ में रहने वाला नहीं तो अंदर ही जन्म करके आपको गिराने को देखेगा। इसलिए देखो, आप नॉर्मल लाइफ जियो, कोई चैलेंजेस नहीं है। सभी के साथ बैग पकड़ के कंपनी जाओ, सभी के साथ बैठ के टेलरिंग काम करो, आपको कुछ ऑपोजिशंस नहीं है। बट उधर से आप सुपरवाइजर हो जाओ, बाद में देखो। नॉर्मल लाइफ इजी है। खाना खाया, आप खाना खाया, मैं खाना खाया, आप क्या लेके आए, मैं लेके, आप इडली खाओ, मैं खाना खाऊंगा, ये इजी है खाने के टाइम में। थोड़ा ब्लेसिंग हो जाओ, थोड़ा आप सुपरवाइजर हो जाओ, थोड़ा पीएम हो जाओ, हमें कैसे उसे गिराएंगे, हमें ये गुस्सा आता है ना। ये सबको हमें खुद भैया है, ठीक है, हमारा भैया ना, परमेश्वर चुना, एक दिन ब्लेसिंग हो जाएगा, वाह सुपर, ऐसा नहीं बोला, कब उसको गिराएंगे। ड्रीमर आया तो वो उसको पैर में हम गिरना है क्या? देखो जलन, खुद भैया लोग जलन होगा। इसलिए दुनिया आप सभी लोग को नॉर्मल लगने को चाहता है, बट परमेश्वर को ऊंचा करना चाहता है। इसलिए ऊंचा जाना तो ये सभी आप पार करके वो शैतान से बचना, वो परिसर से बचना, व्यक्ति से बचना, तो आकाश के नीचे के जीवन बहुत आवश्यक है। इसलिए दया का जीवन आवश्यकता है। यही हम इधर सिखा रहा है। कैसा बच सकते हो आप, कितना भी बचना चाहते हो, आमीन। यही दुनिया में शाइन होना। वीरता कैसा आता है? परमेश्वर साथ में तो वीरता ऑटोमेटिक आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी रोशनी मिल रहा है, आमीन। चाकू जॉब में रख दिया तो एक फ्रेंड था मेरे को एसएसएलसी में, वो किसी को नहीं ऐसा बस में ये सभी को मारने के लिए, फिल्म थिएटर में जाते सभी को मारते। क्यों? इतना वो इतना पर्सनैलिटी भी नहीं है। देखा तो मैं बोला, दो आदमी आके आपको मार तो क्या करेगा? पीछे से उठते हैं, देखो चाकू है। वो उसका वीरता किधर से आ रहा है, इतने दूर इधर। बाद में सोचा उसके साथ हम है तो हम भी जेल जाना, अरे उसी दिन उसको कर दिया। बहुत लोगों को चाकू है तो वीरता आ जाता है, आमीन। रौडी लोग को थोड़ा पहचान, चार आदमी उसको पहचान हो गया तो ऐसा जाता है, बाद में वो भाग गया तो अच्छा मारेगा। रौडी लोग भी आपको छोड़ देगा, चाकू भी एक दिन गिर जाएगा। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपके साथ है तो किसी को नहीं डरेगा। इसलिए परमेश्वर एक रास्ता रखा है, हमें वो रास्ता हम चुनना है। बहुत लोगों को हमें क्या ना, हमें इजी में मिलना। देखो रक्षा हमको इजी मिल गया, बट हम ये दुनिया में कुछ नेक्स्ट लेवल जाना तो हम थोड़ा परिश्रम करना ही चाहिए। अभी बिल्डिंग ऊपर आना तो आप स्टेप के ऊपर ही आना। हमको परमेश्वर पंख नहीं दिया, पास्टर मेरे को पैर दर्द हो रहा है, मैं ऐसा आ रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं आ सकते। आप कोई आए ऐसा? हम पक्षी नहीं है, बट पानी अंदर गया जाओ, हाथ ऐसा करो ऊपर आ जाए। ऊपर आना बहुत कष्ट है, बट नीचे जाना बहुत इजी है। कोई फेल होना चाहते हो?
आप टीचर के साथ जाके पूछो, पास टीचर मैं फेल होना चाहता हूँ, मैं क्या करना? कुछ भी मत करो, आओ बैठो जाओ। नहीं, इस टाइप बहुत क्रिश्चियन लोग क्यों फेल हो गया? कुछ भी नहीं कर रहा है वो, इसलिए क्रिसमस को आता है, न्यू ईयर को आता है, परमेश्वर को नाम को आमीन, परमेश्वर कुछ मदद करेंगे इतना ही, बट आमीन उससे परमेश्वर को महिमा, वो उसका घर के लिए आशीर्वाद है, उसका बेटे के लिए आशीर्वाद है, घर बनाया, सब कुछ बनाया, परमेश्वर को कुछ फायदा नहीं है। बट मैं आ रहा, परमेश्वर को फायदा होने के लिए बुलाया। हालेलुया। इसलिए फर्स्ट स्टेप हमारा आमीन, फर्स्ट किसी को आपके दिल में यीशु नहीं है, आप यीशु को स्वीकार करो, क्योंकि आपके अंदर यीशु नहीं तो आपको रास्ता नहीं दिखाएगा, क्योंकि यीशु बोला मैं ही जीवन, मैं ही मार्ग, मैं ही सच। वो आए तो क्या करेगा? मार्ग दिखाएगा, जिसके लिए आपको बुलाएगा, आपको सामर्थ देगा, सामर्थ देके आपको आपके जीवन में एक मीनिंग दे के आएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु अंदर आया। अभी फर्स्ट स्टेप है, किधर से स्टार्ट होता है? आशीष से स्टार्ट होता है। सब आशीर्वाद, क्योंकि हम शाप में था, हमको आशीर्वाद चाहिए, सब आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद क्या है? एक शक्ति है, सब शक्ति है। कितना भी आशीर्वाद चाहिए, सामर्थ्य जीने को नहीं होगा, हमको आशीर्वाद चाहिए। इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? एजेकियल पुस्तक 44:30 पढ़ो फटाफट। एजेकियल पुस्तक 44:30। सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु उठाकर चढ़ाओ, याजकों को मिलाकर। पहले परमेश्वर को सम्मान। आमीन। तई दशों भाग क्या है? दशों भाग क्या है? दशों भाग गेट, सब गेट के अंदर आए, इतने बहुत लोग गेट के अंदर ही आया है, बट कुछ बीज नहीं डाला। बहुत लोग रूम चेंज किया, कितना भी रूम चेंज किया, बेंगलुरु आपने एक रूम 2 रूम चेंज किया ना। कभी भी जाके आप ओनर को, पहला घर का रूम का ओनर को, मैं इतना साल 5 साल आपका घर में था, इतना रेंट दिया हूं, मेरे को 20,000 दिया, पूछो देगा क्या? क्या करेगा? उसके बारे में कभी भी आप सोचा क्या? मैं इतना पैसा वो रूम को मैं पे कर दिया, कभी चिंता किया? चर्च को एक 5 मास 10वां दे रहे, 10 साल वो ये बोलते रहते, मैं इतना 10वां भाग दिया। रेंट है वो, रेंट को मत पूछो, बीज डिफरेंट। अब तो रेंट में नहीं आया। क्यों मैं आज बोल रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट विषय में बोल रहा हूँ। आपको कैसा सामर्थ बढ़ाएगा? मैं बोल रहा हूँ इधर, आमीन, कैसा बढ़ाएगा? इधर बहुत तो खाली खाली ऐसा है, यहाँ भी आप अभिवृद्धि होगा, मैं भी अभिवृद्धि होगा, आप भी अभिवृद्धि होगा। आपसे मैं नहीं अभिवृद्धि होगा, हमें, मेरे को भी एक सामर्थ दिया है, उसमें अभिवृद्धि होगा मैं, वैसे ही आपको भी सामर्थ दिया है। इसलिए वो बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर को प्रथम स्थान, सब प्रथम स्थान आपका दान में, आपके जीवन में, आपका समय में प्रथम स्थान देने से आपका घर में, सब मेरे घर में आशीर्वाद रहेगा। इसलिए बहुत लोग का घर में खाना है, गोल्ड है, डायमंड है, सभी टीवी है, सब कुछ है, आशीष नहीं है। जिस व्यक्ति परमेश्वर को प्रथम स्थान देता ना, उसका घर में कुछ आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम क्या सोचना, मैं आशीर्वाद है क्या? मेरे ढाई के ऊपर आशीर्वाद है। आशीष क्या करेगा? आशीष क्या करता है? जो कुछ खाली लगता है ना, अपने जीवन में भर्ती करेगा। अब्राहम को परमेश्वर बुलाया, वो भी एक विश्वासी है, बट उसका जीवन में आशीर्वाद था, बट एक खाली था। क्या 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 खाली था मालूम है? 25 इयर्स बच्चा नहीं था, बच्चा प्रॉब्लम। अब्राहम परमेश्वर पुत्र है, उसका बेटा है, क्या नहीं है? बच्चा नहीं है। ईसा को क्या बच्चा था, बट क्या है? हमें बाहर का आदमी से दया नहीं है, इधर भी वो कुआं करने दो, बिजनेस करने दो, आदमी में बिजनेस था, बच्चे था, भेड़ बकरी था,
सभी डबलता, बट एक नहीं का क्या मालूम है, वो प्यार करने का बेटा उसके साथ नहीं। बट आशीष क्या करता है, अब्राहम को बच्चा मिला, इसका सभी देश का आदमी से दया मिला, वो राजा बराबर देश को छोड़ के मत जाओ, हमारे साथ एक हो जाओ। क्या नहीं तो आशीष लेके आता है, पैसा लेके नहीं आएगा। याकूब के साथ क्या था, वो याकूब कहीं देने वाला, ईसाक कहीं देने वाला, याकूब कहीं देने वाला। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर को सम्मान करने वाला। आपको शरीर दिया, आपको अच्छा लाइफ दिया, अंक, आमीन। वो फर्स्ट गेट है, वो फर्स्ट गेट में आए तो क्या होगा, आशीष और आशीर्वाद, आशीर्वाद सब आशीर्वाद, सबसे बोलो ज्ञान देता है, आकाश ओपन करता है, आमीन। अब देखेंगे उत्पत्ति पुस्तक 12 अध्याय में कितना भी अब्राहम स्टोरी मालूम है। आशीष का व्यक्ति बीज डालने से बीज बढ़ेगा। बीज क्या होता है, दान दंड। बीज क्या होता है, किसी को क्षमा किया अब क्षमा मिलेगा, जिसको मदद किया आप जिसको क्या वो आपको वापस आएगा, वही बीज है। बीज क्यों, बीज आपको नेक्स्ट फिर दीजिए, इसलिए हर एक बात में परमेश्वर बीज, पैसा और जिस जगह हो, आमीन, वो जगह आमीन मालूम होना, वो वापस आने। सभी लोगों को परमेश्वर बीज दिया है, दिया, आपको भी 24 आवर्स, मेरे को 24 आवर्स, आपको भी 2000 का रुपए आपके हाथ में आया, मेरे हाथ में भी आया, आप मिलते ही खाया। आपको भी क्या स्ट्रेंथ था, आपको भी है, बट एक दिन देखो आप बुढ़े जैसा होते जाएगा, क्योंकि एक प्रमाण रखा है परमेश्वर दुनिया में। उसने बोल रहा है कि अच्छा वो पिएंगे, कॉम्प्लेन पिएंगे, कुछ पिएंगे, वो नहीं है। उधर भी एक साउंड होता है बाइबल में, वो ठीक से पढ़ो, आप फिर से जवान जैसे शार्प हो जाते हैं। हालेलुया। तो क्या करने से होगा, मैं बोल रहा समुद्र के सामने खड़े हो, समुद्र में सभी मछली है, सब कुछ है, अभी आपको भूख लग रहा है, हालेलुया ऐसे बोलने से एक मछली आके आपको मुंह में नहीं, क्या चाहिए उधर, क्या चाहिए आपको, प्रेयर क्यों करना, लॉर्ड मछली को कैसा पकड़ने मेरे को सामर्थ दियो, लॉर्ड आप आओ मछली पकड़ के दियो, लॉर्ड आज बहुत क्वेश्चन क्या ना, आप कुछ करो, परमेश्वर क्या लिखा है वही होगा, वो परमेश्वर 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 सब कुछ कर दिया है, अभी आपको ज्ञान चाहिए, यही दुनिया में मेरा लाइफ को कैसा मैं फिर से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि नोवा उसका लाइफ स्टार्ट किया, देखा पूरा नष्ट हो गया, अभी खाली, आमीन, फिर से वो बोट से बाहर आ रहा है, परमेश्वर बोल रहा है आकाश पृथ्वी रहने तक बोझना और काटना रहेगा। बोझने का मतलब क्या बोल रहा है, अभी आपका जीवन में उद्यान बनाना चाहते हो, आपका जीवन का एक उद्यान बनाना चाहते हो, अभी जो कुछ बीज डालते हो वो उद्यान होगा, अभी मैं पेड़ नहीं बनाऊंगा, बीज में परमेश्वर जीवन रख दिया। आमीन। टाइम एक बीज है, टाइम दियो, टाइम वापस आएगा, बट वो टाइम किधर डाल रहा है, इसलिए यीशु मसीह चार खेती के बारे में बोला, मतलब 4 हृदय के बारे में, आमीन। फर्स्ट क्या ना, फर्स्ट आपका लाइफ अच्छा फल होना, तो आपका खेती, आपका हृदय ठीक हो जाना, इसलिए परमेश्वर बोला वो बोने वाला बीज डालने को गया, बीज किधर गया, गिरा रास्ता के ऊपर, रास्ते के ऊपर तो क्या है का मतलब, एक बाप क्या किया, बेटे को, लूका 15 में वो बाप उसका बेटे को पैसा दिया, वो आस्ती दिया, बीज, पैसा का बीज आया, वो पैसा क्या किया, जाके अच्छा दारू पिया, ऐश किया, क्लब किया, आमीन, घूमने गया, सभी खर्च किया, बट वो वापस नहीं आया, क्योंकि गलत रास्ता में डाला। अभी वो कैसा हालत में आया, सुअर खाना भी उसको नहीं मिला, अभी हाश किया, गाना गाया, डांस किया, वो सब लोग नहीं है, अभी
पैसा रहने तक दोस्त रहेगा, ऐसा दोस्त दोस्त नहीं है। संकट का समय में इस रहता है ना, वही रियल दोस्त। आप किधर पार्टी देगा क्या, वो दोस्त नहीं है। इसलिए आज पूरा हमें लाइफ में पार्टी करना, घूमना फिरना सभी आता है, दुख का समय कोई भी नहीं आता। अभी बीज परमेश्वर को दिया, बट वो वेस्ट किया, क्यों? केयरलेस किया। अब ऐसे आपको टाइम मिला, बहुतों का जवानी वेस्ट हो रहा है, बहुतों का पैसा वेस्ट हो रहा है, क्यों? ठीक जगह में नहीं डाल रहे हो। इसे चर्च में भी देखो, अभी आपको मैं वचन दे रहा हूं, बहुतों का हृदय इंटरेस्ट नहीं है, केयरलेस, काम नहीं करेगा। सेकंड बीज क्या है? सेकंड बीज पत्थर के ऊपर, बीज किधर गिरा? पत्थर का मतलब कल आज कभी भी मैं चेंज, आज से पास्टर आप देने के बारे में बोलो, मैं नहीं पीऊंगा, पत्थर हो गया हृदय, कैसे चेंज होगा? मेरे बेटी को मैं बात कर रहा था, मेरे बेटी को बोला एक छोटा काम दिया, करो माँ, बोलो नहीं किया। नेक्स्ट दूसरा काम दिया, अमीन करो करो, वो भी नहीं किया। मैं उसको बुला के बोला, कल मैं आपको बड़ा काम कैसे मैं दे सकता हूँ, छोटा काम ही नहीं कर रहे हो। सडनली परमेश्वर मेरे को बोला ऐसे ही आज बहुत हो। एक बात बोला किया तो नेक्स्ट बोल ऐसे करेगा, नेक्स्ट बड़ा बोलेगा जरूर करेगा। अभी छोटा काम ही नहीं कर रहे हो तो छोटा देने में मन नहीं है, कल आपको परमेश्वर कैसा बड़ा देगा, कैसा आपको पूछेगा का मतलब कैसा आपको ऐसा स्थान में लेके जाएगा। इतना विरोधी मिल रहा है, बड़ा आने दो, बड़ा आने दो, छोटा दियो। अभी 1 कोरिन्थियंस में 2 कोरिन्थियंस 9 में पढ़ो, 9 में 6 पढ़ो फटाफट। 2 कोरिन्थियंस सब बीच। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। देखो, थोड़ा बोएगा, थोड़ा काटेगा। नेक्स्ट देखो 7 बच्चे पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे। और एक जन ऐसा मन में माने, ऐसा ही दान करे। ये वचन पढ़ के क्या सोचता है, बहुत लोग क्या ना घर से ही डिसाइड कर देता है, हाँ मेरे दिल में आज 10 रुपए डालूंगा, हाँ मैं डिसाइड कर दिया ये 10 रुपए देने को मेरे को खुशी है, इसलिए मैं दूंगा। वो नहीं बोल रहे हो, वो क्या बोल रहा है मालूम है क्या? वो बीज क्या आपको करना चाहते हो वो सोच के वो बीज डालो, ऐसा बोल रहा है। आमीन। अभी आपको टमाटो चाहिए तो टमाटो बीज हाथ में है, अभी क्या सोच के डाल रहे हो? क्या सोच के डाल रहे हो? क्या सोच के डाल रहे हो? इसलिए बहुत दान लेके आता ना, हाँ डालता है बाबा में मदद कर दिया, वो नहीं है, वो एक बीज है, दशभाग एक बीज है, दान एक बीज है। एक्स्ट्रा करते हो ना सुसमाचार के लिए कुछ डाल रहे हो ना, वो भी एक बीज है। बट बीज के पीछे एक दर्शन रहना, क्या सोच के डालते हो? ये बीज से मेरे को आमीन कुछ चाहिए, मेरे को घर चाहिए लॉर्ड, मैं पैसा से नहीं बना सकता हूँ, इसलिए वो बीज क्या करता हूँ, 1000 रुपीज लॉर्ड मेरे घर के लिए मैं बीज डालता हूँ। आमीन। डिसाइड करो, डालो। कहीं तो नहीं दिया बीज मत डालो, वो काम नहीं करेगा। एक पास्टर ऐसा बोल रहा है, आजकल पास्टर पूरा देने के बारे में, वो ऐश्वर्य के बारे में बात करता है। आजकल कोई पाप के बारे में, वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। मैं बोला मोशा में नहीं हूं, मोशा का सेवक है, वो आदमी को वो अंधेरे से बाहर लेके आने का मोशा को भेजता है। आमीन। योशुआ सेवा वो नहीं है, योशुआ का हाथ में बीज दिया। मोशा प्रार्थना किया, आकाश को मन्ना आया, सभी को एक रीति का खाना, एक रीति का कपड़ा। बट जब इस्राएल लोग कानान देश को गया, हमें न्याय पुस्तक में 5:11 में पढ़ा तो मन्ना स्टॉप हो गया। सभी का हाथ में क्या दिया?
बीज दिया, आकाश को मत देखो, सेवक को मत देखो, क्या टाइम दिया, क्या हमें सामर्थ दिया, क्या भला दिया, अच्छा जगह में डालना सीखना। इसलिए बच्चे लोग देखो आज बहुत लोग क्या है ना, किधर आज बिजनेस करने वालों को अच्छा मालूम होता है किधर पैसा डालने से इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इसलिए बहुत लोग पैसा डालता है, उधर चीटी डालने से डबल आता है, उधर बैंक फिक्स करते हैं। सभी को वो माइंड है, वो सभी आपको धोखा भी देगा, बट ये आपको धोखा नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए आजकल बहुत मेरा बच्चे का आमीन कुछ सेफ्टी करने के लिए आमीन वो सभी को अच्छा वो गलत नहीं है, बट फर्स्ट परमेश्वर का राज के लिए डालो, क्योंकि बच्चे को ऊपर आशीर्वाद चाहिए। हालेलुया। आमीन। मेरा 2 बच्चे को मैं एलआईसी डाला था, थोड़ा परिस्थिति प्रॉब्लम आया, एक टाइम मेरे को पे करने को नहीं हुआ, जो कुछ मैं डाला ना वो नहीं दूंगा बोला। उसी दिन में डिसाइड किया ऐसा पैसा क्यों वेस्ट करता, मेरा बच्चे का एलआईसी नहीं चाहिए, परमेश्वर का आशीर्वाद ही चाहिए। हालेलुया। इसलिए बच्चे के नाम में यीशु मसीह का नाम है, लॉर्ड मेरे बच्चे लोग के ऊपर ब्लेसिंग आने दो। एक स्टोरी आपको दिखाता हूँ तो बहुत खुशी लगेगा, कितना भी अच्छा लग, कितना भी सुनने में रेडी है आप। हालेलुया। इसलिए क्या भी डालते हो ना, दे दिया छोड़ दिया ऐसा नहीं है, अभी तय दे दिया गेट के अंदर आ गया, अभी जो कुछ बीज डालते हो ना, लॉर्ड मेरे को अच्छे घर चाहिए, मेरे को अच्छे क्या है, विश्वास का बीज है। मेरा लाइफ में हॉस्पिटल को भी नहीं जाना, लॉर्ड यीशु मसीह के नाम में एक बीज डालता हूँ, आमीन, आरोग्य मिलेगा। सब आशीर्वाद लाइफ क्या करता है, आशीष सब आशीष, कितना भी रहते हैं आपके ऊपर आशीर्वाद है। आशीर्वाद क्या करता है, आइडिया देगा, सब आइडिया देगा। आमीन। देखो अभी जाएंगे अब्राहम के जीवन में, अभी उत्पत्ति 26 जाएंगे, 26 में अब उत्पत्ति 26 कितना भी ईसाक स्टोरी मालूम है, ईसाक मालूम है। 26 में परमेश्वर बोल रहा है, वो अक्खन आ गया, सब अक्खन आया, जनसंख्या कम था, अब्राहम के दिन में जनसंख्या ज्यादा हो गया तो प्राणों ज्यादा होगा, नहीं जनसंख्या नहीं है, अक्खन आया। ईसाक के दिन में अक्खन आया, याकूब के दिन में ज्यादा अक्खन आया, योसेफ के दिन में पैसा का अक्खन आया। इसलिए आदमी लोग खुद उनको सेल कर रहा था पैसा के लिए, अकाल सभी इसलिए आता है, बट जीतना कैसा रास्ता मालूम होना। इसलिए मैं सेव करके रखा हूँ, गोल्ड रखा हूँ, हमें पैसा रखा हूँ, याकूब के साथ गोल्ड था, सिल्वर था, सब कुछ था, बट एक दिन अकाल आया, वो नहीं बचाया। गया एक टाइम किधर ऐगुप्त देश में जाके मुंडी नीचे करना था, रोशनी मिले लो। इसलिए बच्चे के ऊपर क्या आना, आपको आपका बच्चे को आप रक्षा नहीं कर सकते, परमेश्वर रक्षा नहीं किया तो आप कितना भी रक्षा करने की कोशिश करो नहीं होता। की मालूम है आपका बिजनेस को कौन बचाना, सेवा को कौन बचाना, वो सीक्रेट मालूम हो गया तो ईज से बचा सकते हो। बारिश आ रहा है क्या करेगा, बारिश आ रहा है क्या करेगा, क्या करना, परमेश्वर का मर्जी, आज बारिश आ गया मैं इसे भीग जाऊंगा, ऐसे करेगा क्या, ढूंढेगा किधर जगह है जाके हम। वैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम आ गया तो सबको आ रहा है, मेरे को सबको आ रहा है, नहीं सबको आ रहा है, मेरे को नहीं आना। हालेलुया। आमीन। आप एडजस्ट कर रहे हो वही आ जाएगा। सभी भीग रहा है, मैं भी भीग जाऊंगा, पर तो वो भीगने तो उसको आमीन सोच नहीं, वो भीग रहा है, मैं घर में जाके बैठूंगा। वैसा ही मैं सभी क्रिश्चियन को, पास्टर को, सभी को प्रणाम आता है, बट बचने का परमेश्वर रास्ता रखा है, मालूम होना, वो रास्ता मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सब लोग कॉपी मत करो, अच्छा विषय को कॉपी करो। देखो नॉर्थ कोरियंस क्या किया, वो कोरिया देश क्या किया, अमेरिका वेस्टर्न देश का बिजनेस स्टैटिक्स का मतलब इंडस्ट्रियल बिजनेस को कॉपी किया, बाद में देखा तो देश अभिवृद्धि हो गया। कुछ तो कहा अच्छा विषय कॉपी करो, हम क्या करते ना, गिरा हुआ आदमी फेलर आदमी को कॉपी कर रहा है,
इसलिए बाइबल बोला अब्राहम आपका पितृ अब्राहम को देखो, अब्राहम को कॉपी करो, वो ऐसा स्थान है तो कुछ तो किया है, उसको फॉलो करो, आपका लाइफ चेंज होगा। इधर देखेंगे 26 में देखो, देश में अकाल है, परमेश्वर बोल रहा है वो देश को छोड़ के मत जाओ। स्टोरी जैसा बोलता हूं, आप सुनो। अभी आप बेंगलुरु आया, सडनली आप कोरोना आया, सभी लोग बस पकड़ के जा रहे हैं, परमेश्वर आपको बोल दिया मत जाओ। अभी इधर बैठ के क्या करेगा आपने? खाना नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही परिस्थिति अभी ऐसा। बट वो देश का आदमी लोग, ऐसा आदमी लोग है ना, एक सुंदर लड़की, आमीन, क्योंकि ईसा का भाई बहुत सुंदर है, इसलिए वो देश का राजा देख दिया लड़की को, वो लेके चले जाएगा। इसलिए बाप को क्या प्रॉब्लम आया, ईसा को वही प्रॉब्लम आया। सब लोग प्रॉब्लम, सभी को एक ही जैसा, सभी को एक ही प्रॉब्लम आता है, सभी लोग को एक ही प्रॉब्लम आएगा, बट सॉल्यूशन डिफरेंट है। आमीन। प्रॉब्लम एक ही है, बट आंसर डिफरेंट है। बट इधर क्या हुआ, वो देश में है, क्या क्या पढ़ेंगे, देखो 6 में 7 पढ़ो। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सच कर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ, तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। परम सुंदरी, सब लोग परम सुंदरी, परमेश्वर सबको कहता परम सुंदरी हो जाएगा। हालेलुया। नेक्स्ट क्या किया, बहन बोल दी अब्राहम, वही किया ना। देखो इसलिए बाप क्या प्लानिंग करता है, बेटा भी ऐसे ही है। सडनली क्या सोचा, हाँ ठीक है, मेरा बाप को भी ऐसे परिस्थिति आया, हम भी उसके जैसे कॉपी करेंगे, कॉपी किया। बाद में क्या हुआ, पता चल गया, राजा खिड़की में देखा, पता चल गया। 9 में 10 में पढ़ो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई मेरी पत्नी के साथ साहस से तू कर सकता, और तू हमको पाप में फंसाता। 11 इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा, वह निश्चय मार डाला जाएगा। आमीन। अभी राजा अब्राहम को दूसरा हुआ, अब्राहम को राजा पता चल गया, बट ये आया, ये मिस्र देश का राजा क्या किया, राजा अब्राहम को सोना दिया, सिल्वर दिया, नौकरी लोग दिया, भेड़ दिया, बकरी दिया, जाओ ऐसा बोल के भेज दिया। बट ईसा को कुछ भी नहीं दिया, ओनली आज्ञा दिया, एक पुरुष का उसका वैर के ऊपर कोई भी हाथ नहीं डालना। अभी उसको फ्लैश ऐसा, वो मैं वो कल्पना करके देखो, मेरा बाप ऐसा किया, उसको कुछ मिला, पर उसको कुछ भी नहीं मिला। अभी वो देश में रहना, परमेश्वर का रास्ता आप क्या सोचते हो ऐसा नहीं है, मैं कुछ दिया नहीं आया, आप सोचने का रास्ता में नहीं आता है। वो एक टाइम आरोग्य के रूप में आएगा, एक टाइम ज्ञान के रूप में आएगा, एक टाइम प्रोटेक्शन के रूप में आता है। आप क्या चाहते हो, विश्वास, आमीन, आपको देना कैसे भी, आपको अजमीर बनाना, आपको पेट भर्ती करना, आमीन, ऐसा किधर से खाना आने दो, नहीं मेरे को वो होटल से ही आना, आप सोचा तो नहीं आएगा। अभी वही पुस्तक पढ़ो, इधर देखो 26 में ईसा क्या किया, सब आइडिया। आशीष क्या देता है, आशीर्वाद क्या देता है, आपको काम से बाहर कर दिया, आइडिया देगा आशीर्वाद। आपको बिजनेस से दूर कर दिया, परमेश्वर आइडिया देगा, आशीर्वाद आपको आइडिया देगा। सब आशीर्वाद मेरे को क्या देता है, आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया, 12 पढ़ो। ईसाक ने उस देश में बीज डाला, अब्राहम बीज नहीं डाला। अब्राहम को क्या आइडिया मिलता है, ईसाक नहीं मिलेगा। ईसाक को क्या आइडिया मिलता है, याकूब को नहीं मिलेगा। मेरे को क्या आइडिया मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या आइडिया मिलता है, मेरे को नहीं मिलेगा। सबको भी परमेश्वरी आइडिया देना, इसलिए सभी परमेश्वर को ढूंढना। इसलिए आप परमेश्वर को सच में दशों भाग से सम्मान करने का व्यक्ति है तो जिस देश को भी जाओ, किधर भी जाओ, आपके ऊपर ज्ञान है, सामर्थ्य है, इसलिए कुछ कार्य हो गया, आइडिया मिलेगा। क्या आपको पैसे लेके आएगा, क्या लेके आएगा,
क्या लेके आएगा? क्या लेके आएगा? मेरे को काम से दूर कर दिया, मैं क्या आइडिया देगा? कंपनी छोड़ दिया, चिंता मत करो, बिजनेस स्टार्ट, कौन देना? तो वो आइडिया कर, वो भी मैं करूंगा, आपका लास्ट होगा। अब्राहम बीज नहीं डाला, ईसाक बीज डाला। नेक्स्ट पढ़ो, वचन बहुत अच्छा है, 13 पढ़ो। परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर क्या किया? ब्लेस किया। आशीष का व्यक्ति कुछ काम करने से, ब्लेसिंग परमेश्वर करना, आइडिया से नहीं। वो कर रहा है, मैं भी करूंगा, करो। ऊंचा कौन करना? इसलिए कौन बोल रहा है? मैं बीज डाला, अपोलो पानी डाला, परमेश्वर बढ़ाया। कौन बढ़ाना? आपके जीवन को कौन बढ़ाना? आपको स्थिर करना परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर चाहिए। बाइबल कहता है ईसा कौन है? आशीष का व्यक्ति, ऐश्वर्य का व्यक्ति नहीं हो। बाद में परमेश्वर उसको ब्लेस किया। क्या किया? कुछ हाथ डाला, इसलिए कुछ करो। हाथ क्यों दिया परमेश्वर आपको? मारने को नहीं, कुछ चोरी करने के नहीं, कुछ काम करने का। कुछ तो काम करो। हालेलुया। मैं आराम सेवा करने के टाइम एक विश्वास नहीं है, पैसा भी नहीं है, 50 रुपीज में करेंसी डाल रहा था, उसमें मिस कॉल कर रहा था, किसी को फोन करता मिस कॉल, क्योंकि 50 रुपीज। एक दिन मैं बोला लॉर्ड, बाइबल में लिखा है बीज डालो, बीज डालो। किधर है बीज? बीज नहीं, कुछ भी नहीं। आमीन। क्या बीज डालो? मैं परमेश्वर बोला कुछ तो है आपके साथ। क्या? मेरे साथ कुछ भी नहीं, वचन है। आमीन। वो टाइम में एसएमएस थी, जितना लोग मेरे को पहचानता सभी को डेली मैसेज भेज रहा था। आमीन। कुछ तो है ना। वो टाइम में एक फैमिली सुसाइड करने का समय में, वो मरने का सभी वो पॉइजन लेके मरना, वो टाइम में मेरा मैसेज आया, टिंग ऐसा मैसेज आया, पढ़ा ना, ठीक है मेरे से प्रेयर करेंगे ऐसे बोल के मेरे को बुलाया। मैं सुसाइड कर रहा था, आपका मैसेज आया, परमेश्वर को रोका होगा, इसलिए प्रेयर करो हमारे लिए। प्रेयर किया, उसी दिन मदद किया, वो पूरा फैमिली आके मेरे को मदद किया। पैसा कैसे भी आएगा? कुछ नहीं, कुछ तो है। मेरे साथ कुछ भी नहीं, कुछ तो टाइम है आपके साथ, सामर्थ है आपके साथ। ऐसा मत हो जाओ। नीति वचन 11:24 पढ़ो। नीति वचन 11:24। कौन डालता है ना? हमें हाथ ऐसे करना, सब ऐसे करो, करो ऐसे। हमें बाद में ले सकते हो, ऐसा पकड़ो तो क्या करेगा? दियो तेरे को। नेक्स्ट वचन में वो 2 कोरिन्थियंस 9 में नीचे गया तो एक वचन है, बीज डालने वाले को बीज देगा, रोटी खाने वाले को रोटी देगा। वो वचन को मैं बहुत साल से मैं बहुत गलत सोच रहा था। परमेश्वर वो वचन का रोशनी दिया, क्या मालूम है? हालेलुया। और वचन ऐसा बोला, परमेश्वर बोला मेरे को परमेश्वर देने दो, मैं बाद में दूंगा। राम दियो तेरे को बीज, इतना फल आएगा ना, बाद में बीज रहेगा, तू डालेगा, वही बोल रहा है। हमें अभी जो क्या है वो दियो, वो फल को मैं ब्लेस करूंगा, बाद में ज्यादा फल आता है, फल में ज्यादा बीज रहेगा। अभी फिर से आपको बीज डालने को बीज रहेगा, आप बीज डालेगा, ओनली खाने वाले को खाना मिलेगा। एक दिन बीज नहीं रहेगा, एक दिन वो उसमें ही स्टॉप हो जाएगा। 50 इयर्स के बाद, 60 इयर्स के बाद दूसरों के हाथ नहीं जोड़ना, तो ये जवानी में आपको रोशनी मिलने दो, बाद में 60-50 में आप मेरे को याद करेंगे, मैसेज आपको याद आएगा। इसलिए मैं बहुतों को बोलता हूँ, 2 विषय आप कभी भी आपके जीवन में नहीं भूल सकते हो। एक क्या है? पास्टर उस दिन हमको सिखाया, अच्छा हुआ बच गया, वो नहीं तो पास्टर उस दिन हमको सिखाया, हम नहीं किया, इसलिए हमारा लाइफ ऐसा है। ये दोनों आपका मरने तक आपके पीछे आएगा। इसलिए पारून को योसेफ जाके बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर पारून को बोल रहा है अभी अकाल आ रहा है, क्या करना? परमेश्वर आलोचना देता है सेवक के द्वारा,
7 साल तेरा लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, नेक्स्ट 7 साल आपका खाना आएगा। इसलिए अभी आपका पैर अच्छा है, आपका अच्छा काम आ रहा है, अच्छा पैसा चल रहा है, अभी बीज डालना सीखो, क्योंकि एक दिन आएगा वो टाइम में क्या बीज आप सेव करके रखा है वो भी चले जाएगा। वो सेव करना तो अभी से आप सीखो। इसलिए पारून क्या किया, ठीक है एक साधारण कैदी बोल रहा है, वो कैदी नहीं देगा, वो उसका बाद में ज्ञान था, उसके साथ परमेश्वर था, इसलिए वो बात स्वीकार किया। वो क्या किया, वो बीज डालने लगा, बाद में फिफ्थ बात को क्या करने लगा, सेव करने लगा। इसलिए वो कैसे ही अकान आया, सभी देश में खाना नहीं है, उसका देश में खाना है। नेक्स्ट ऐसा देश में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आने के समय में कोई भी किधर भी लाइन में नहीं खड़ा रहना, किसी का आमीन मदद को नहीं मांगना, तो ये रास्ता में जाओ, किसी को हाथ नहीं जोड़ेगा। उधर चावल जा रहे हैं, इधर टिफिन दे रहे हैं, बैग पकड़ के भागो भागो भागो। क्यों? कौन बीज नहीं डाला वो भागेगा, कितना दिन देगा वो? हमारा कम्युनिटी का कौन है, कम्युनिटी ज्यादा होने तो कम्युनिटी नहीं आएगा बाद में। अकाल का दिन नहीं हुआ, अभिवृद्धि हुआ, कितना भी रोशनी मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। माने आएगा, भय नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सीखना भी पारून की शिक्षा, आमीन योसेफ का शिक्षा पारून सुना, हृदय कठिन मत हो जाओ। वही तो सेकंड क्या है, आमीन वो पत्थर में बीज गिरा तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, मैं चेंज नहीं होगा, मैं ऐसे रहूंगा ऐसे रहूंगा, तो एक दिन आपको भी मिलेगा आदमी लोग, आप पैसा मांगेगा वो नहीं देगा, मैं नहीं दूंगा, ऐसा आदमी मिलेगा। क्योंकि जो कुछ आपके वही आपको करेगा। तीसरा क्या है, कांटा। कांटा का मतलब क्या है, दुख बहुतों को देना कर्तव्य में, रो रो के दे रहा है, रो रो के मत दियो, विश्वास में दियो। हालेलुया। नेक्स्ट अच्छा जगह में हम बीज, सभी जगह में बीज नहीं डाल सकते हो आप, बीज को लेके कुआं में नहीं डाल सकते हो, बीज को ठीक जगह में डालना। और ठीक जगह क्या है, आमीन आपको रोशनी मिलना, कलिस एक अच्छा रोशनी, आमीन सुसमाचार के लिए एक अच्छा बीज। अभी यहाँ का शूटिंग के लिए अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं सुसमाचार का, आमीन। इसलिए लास्ट साल ऐसा साल में हम सभी करेक्शन कर रहा था ना, अभी से मैं नहीं करूंगा। जिसका हृदय में परमेश्वर बात करता है ऐसे कुछ बीज मैं डालूंगा, सुसमाचार के लिए मैं दूंगा, ऐसा आप खुशी से विश्वास में देते हो, जरूर आप ब्लेसिंग हो जाते हो। इसलिए हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, जो कुछ मिला उसमें खुशी में मैं करूंगा, बट जो कुछ बीज डालता है वो जरूर वो ब्लेसिंग हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर कुछ मौका दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कठिन में उसका ऐश्वर्य, सब उसका ऐश्वर्य दिन दिन बढ़ते गया। आमीन। इसका ऐश्वर्य कैसे बढ़ा, दिन बर दिन बढ़ते गए। क्यों? ईसा के शीश का व्यक्ति जो काम करते हुए साधारण एक छोटा बिजनेस करो, परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है, वो छोटा बिजनेस दिन बर दिन आपको बढ़ते लेके जाएगा। सामर्थ्यता है, सब सामर्थ्य देगा। आमीन। इसलिए वो फर्स्ट परमेश्वर को स्थान देने से आपका लाइफ ब्लेसिंग होता है। मैं सेवा स्टार्ट किया ना, कितना कनाडा आदमी 2-3 आदमी आ रहा था, इतना ही। बट अभी मेरे को पैसा चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई फार्मेस का नहीं पूछा, एक काम किया, परमेश्वर का वचन में बैठ गया, ध्यान किया, आमीन परमेश्वर के लिए वचन आमीन देने को किया। क्या दिया परमेश्वर? सामर्थ्य देता है। मेरे को हिंदी मालूम नहीं है, हिंदी बात करने को मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को हिंदी बैंगलोर का हिंदी आपको मालूम है ना, उर्दू और थोड़ा मिक्स रहता है, ये कह रहे हैं जा रहे हैं ऐसे, थोड़ा आ रहे जा रहे हैं। यही हमारा स्कूल में ऐसे में सीखा था, हमारा लड़का लोग हिंदी ऐसे ही बात किया। कैसा जा रहे हैं, आ रहे हैं, बट अच्छा वो परमेश्वर मेरे को क्या दिया। मैं तो अभी हिंदी आदमी, कितना आदमी अभी 7 साल से, किधर से पैसा आता है, किधर से आता है? हालेलुया। लास्ट 2 डेज पीछे मेरे को तेलुगु में, हमारे चर्च में तेलुगु आदमी आए, मैं तेलुगु एक पास्टर बात कर रहा है, मैं सुबह उठ के मेरे को नहीं चाहिए ऐसे बोलेंगे, ऐसा लगा नहीं परमेश्वर जो कुछ देते होती है, क्योंकि विलियम केरी मिशनरी को 45 लैंग्वेज मालूम है, ये पूरा पढ़ा नहीं है।
तेलुगु आना तो आने दो, क्योंकि सामने कोई हिंदी में क्या कैसे दिया वो भी आप देगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग कमी देना कम किया तो परमेश्वर दूसरों को उठाएगा। तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आप नहीं दिए तो आप नहीं बढ़ेगा। ये 100% सच है। मैं इधर से परमेश्वर पुलपिट में मैं खड़ा होकर बोलता हूँ, परमेश्वर जो कुछ प्रमाण दिया उसमें कौन रिजेक्ट करता है ना, वो जरूर उसका जीवन में कभी भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट 5 साल के बाद उसका लाइफ देखो, आपको रिजल्ट दिखेगा। इसलिए उसकी देख के आपका लाइफ क्यों वेस्ट करते हो? आपका लाइफ को बीज डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, वो जरूर काम करेगा। कितना अच्छा लगा आज, हालेलुया। इसलिए बहुत विश्वासी गेट भी पार नहीं किया, इसलिए कौन दीक्षा स्थान लेके परमेश्वर बच्चे लोग हुआ है, वो दीक्षा स्थान में उम्मीद वो 23 दिन में ठीक हो जाओ। नेक्स्ट परमेश्वर उसको प्लेस करेगा, उसको आपको पैसा देगा। कैसे देगा मालूम है? आपको सामर्थ को बढ़ाएगा, सगल सामर्थ बढ़ाएगा। हमें एक साक्षी बोल के मैं स्टॉप करता हूँ। एक ब्रदर कारपेंटर काम किया ना, वो बेंगलुरु को आया, काली एक बनीन और एक लुंगी डाल के आया बेंगलुरु को। वो क्या क्या यीशु को विश्वास किया, बाद में चर्च को जाना था, उधर देने के बारे में सिखाया, वो देते रहा। परमेश्वर एक दिन उसको एक आइडिया दिया, अच्छा कारपेंटर काम है, उसमें सामर्थ ज्यादा दिया। बाद में कंपनी उसको हायर किया। एक ही दिन में उसको 3 लाख का एक काम मिला। वो टाइम में 25-30,000 में बेंगलुरु में एक साइट ले सकता है। वो टाइम में उसको 3 लाख का एक काम दिया। वो बोला इतना खुशी से मैं वो काम किया मास्टर। फुल कैश में 30,000-40,000 में एक साइट लिया और दूसरा एक साइट लिया बेंगलुरु में, लोन नहीं, कुछ भी नहीं। परमेश्वर का लिस्ट दे रहा था, परमेश्वर राज कर दिया। उसका एक साक्षी कहना, किधर भी बेंगलुरु में कौन सा चर्च में जाने दो, कुछ तो वो करके जाता है, क्योंकि देना उसका सेवक अच्छा सिखाया होगा। इसलिए आज वो जगह वो बोल रहा है, इतना करोड़ जा रहा है। आज वो बोल रहा है कोरोना टाइम में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, घर है, रेंट आ रहा है, अभी मैं बहुत समाधान है, घर, मेरा बच्चा बहुत आशीर्वाद है, मेरे को ज्यादा काम है, नहीं अभी मेरे को नहीं हो रहा है बोल के मैं रिजाइन कर दिया पास्टर। आजकल बहुत लड़का लोगों को इतना सामर्थ है, काम नहीं मिल रहा है, उसका कारण क्या मेरे को मालूम नहीं हो रहा है। मैं बोला आपको मालूम नहीं, मेरे को मालूम है। क्यों? टाइम नहीं है परमेश्वर को ढूंढने का, परमेश्वर को देने को समय नहीं है। इसलिए अभी गाँव गाँव हमें भागो 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 भागो, भागने से जगह नहीं ले सकते हो आप। आशीर्वाद से या कुछ लेना, पिता के आशीष से लेना चाहते हो, आशीष नहीं है वो भी चले जाएगा। होशियार हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह का नाम। अभी अकल आएगा, अभी यही प्रॉब्लम नहीं आते रहेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगा, बट आप और मैं सच में आमीन ये आशीष का मार्ग सीख लिया तो हम सच में जी सकते हैं। पिता में जीना चाहते हो, कुछ तो दियो, कुछ तो परमेश्वर के लिए टाइम दियो, समय दियो, प्रेयर करो, छोटा से बीज ले लो। लॉर्ड मेरे घर को ब्लेस करो, मेरे बच्चे लोग को ब्लेस करो। ये आशीष को मैं देखना चाहता हूँ लॉर्ड, ये सच है, क्योंकि ये पूरा नहीं बच्चा नेक्स्ट वीक में मैं आपको सिखाऊंगा। अभी हम खड़े हो जाएंगे। कितना अच्छा जगह चुन के आपका लाइफ को, आपका बीज, आपका टाइम, आपका पैसा वो सामर्थ देते हो ना, एक दिन आपको हाथ में ऐसा रहेगा। इधर आज बहुत लड़के लोग, जवान लड़के लोग हमारे चर्च में आ रहा है, आमीन। बहुत लोग आपका विश्वास में आप टाइप दे रहे हो, दान दे रहे हो। मैं बोल रहा हूँ देखो, एक दिन आपके जीवन में, एक दिन भी आपके हाथ और पर्स में पैसा कभी भी कम नहीं। आपका यजमान कंजूस भी होने दो, बट आपका पर्स में और आपके हाथ में पैसा कम नहीं होगा, क्योंकि प्रमाण सबको काम करता है। हालेलुया। तो अभी ये जवानी में सीखो, जवानी में जीना आशा करो, जवानी में किधर किधर पैसा डाल के वेस्ट मत करो, पैसा थोड़ा सेव करो। वैसा ही परमेश्वर का कनिष्ठा में सुसमाचार में उसको डालो। संकट के समय ईसा को आइडिया दिया, याकूब को आइडिया दिया, वही परमेश्वर आज भी जिंदा है। इसलिए आपका फैमिली को प्रॉब्लम आया होगा तो, आपका बच्चे का कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा तो, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपको आइडिया देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको सामर्थ देगा, आपको अभिषेक देगा, आपको फल देगा।
जीसस। एक टाइम खाना छोड़ के परमेश्वर को फास्टिंग करो, वो भी एक समय है, आपका जवानी वापस आएगा। आज बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, मोबाइल में एडिक्ट मत हो जाओ। एक दिन मोबाइल को फेंकेगा। 24 आवर्स में 2.5 आवर्स एक बीज है, वो समय को परमेश्वर को दियो। आपका 1000 रुपए में 100 रुपीज बीज है, वो परमेश्वर भवन में डालो। बच्चा छुपा के किधर छुपा के मत को, वो उड़ जाएगा, क्योंकि पैसा उड़ जाएगा। और अच्छी जगह में डालो, बाद में सेव करो। वो आशीष वो प्रोटेक्शन करेगा। जो कुछ सेव किया वो 5 गुण वो सेव किया, वो बढ़ते जाएगा। सेविंग भी करो, बट सेविंग करने के पहले परमेश्वर का सम्मान करना मत भूलो। परमेश्वर राज्य के लिए बीज देने का एक अच्छा मौका मिला तो, सुसमाचार का एक मौका मिला तो उसको वेस्ट मत करो, वो टाइम यूज करो। परमेश्वर के दिल में जो कुछ बात करता है, एक टाइम गोल्ड भी देना आता है, गोल्ड दियो, क्योंकि जो कुछ देते हो जरूर आपको वापस आएगा। थैंक यू जीसस। हम करके आपको हम बोल रहे हैं, आपको हमें करके आपको करो बोल रहे, तो हम उसने कर किया, इसीलिए वो जरूर आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए एक दिन मेरे को बहुत अच्छा आज देख लेना, नेक्स्ट दिन मैं बढ़ते जाऊंगा। मत सोचो मैं पास्टर हो गया इसीलिए पास्टर बहुत स्पेशल कृपा नहीं है। मेरे को भी आपके जैसा प्रमाण, मैं भी बीज डालना, मेरे को भी घर चाहिए, मैं भी बीज डालना। हालेलुया। मैंने कहा आपने बोला परमेश्वर के साथ बात किया, मैं आपको 50,000 में देना चाहता हूँ, कार लेने के समय ले लो, ऐसा बोला। बाद में फिर से नेक्स्ट डे आके बोला नहीं, मेरे दिल में परमेश्वर बात किया 75,000 दूंगा। वो टाइम में सुसमाचार करना, मैं बोला एक काम करो, वो 75,000 वो सुसमाचार में दे दो, क्योंकि मेरे को दी बेस्ट कार चाहिए। हालेलुया, आमीन। आपका क्या है वैसे आपको हम बोल के हम नहीं कर रहे तो ऐसे नहीं, हम भी कर रहे हैं, हम भी करना क्या है उसमें करो। मेरे भाई को बोला बच्चे लोग के लिए स्पेशल आप ही से ज्यादा डालना रखो, बच्चे को आशीष से सेव करके रखो। बच्चा बात नहीं सुन रहा है, पैसे डालो परमेश्वर राज्य में, परमेश्वर को शिक्षा देगा। हालेलुया, हमें कितना विरोध मिल रहा है, यही प्रमाण है। कोई कौन गुस्सा करके वो अच्छा नहीं, जाने दो, ऐसा आदमी हमको नहीं चाहिए, किसी को फायदा नहीं हो। यीशु मसीह का नाम, पवित्र आत्मा आपके दिल में काम करने, अकाल आएगा जरूर, पर कौन सा समय आता मालूम नहीं है। वो समय परमेश्वर आपको साथ नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। मैं हमारे चर्च में, हिंदी चर्च में मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग तईद के विषय में, दान के विषय में बात करने से बहुत लोग चर्च को छोड़ के घर घर में बैठ के बहुत लोग हमें गलत बीज डाल रहा है। उन सभी को एक वार्निंग, एक दिन दिखाएगा इसके सच है झूठ है, क्योंकि मैं फोर्स में प्रार्थना कर रहा हूँ। आज तक मैं प्रार्थना नहीं किया, मैं बहुत सीरियस में प्रार्थना कर रहा हूँ। ये सच को कौन अगेंस्ट है उन सबको दिखाओ लॉर्ड, क्योंकि आपका वचन को विरोध काम कर रहा है, उन सबको दिखाओ। वो आशीष में नहीं है, वो दिखाना। वो लोग बोले मैं नहीं किया, मैं अच्छा हूं, वो दिखाना, क्योंकि ये सच झूठ हो जाएगा कल। सब लोग आंख में देखना, जो कौन दे रहा है उसका जीवन भी अभी भी करना ही चाहिए, उसको बिजनेस ओपन करना। मैं बोल रहा हूँ बेंगलुरु नहीं, आप कार लेगा, ऐसा सामान देगा आपको, ऐसा बिजनेस देगा, आपका बिजनेस बढ़ाएगा। यीशु मसीह के नाम में आपका खेती को ब्लेस करेगा, आपका परिवारों को ब्लेस करेगा। यीशु मसीह के नाम में ऐसा बीज आने दो, यीशु मसीह के नाम में आपका शोभन होने को, ब्लेसिंग में आपका शादी होना, ऐसा व्यक्ति आपको दूर के आएगा। मैं बोल रहा हूँ मत, आप भी मत बोलो मेरे को नहीं होगा, कभी भी बंद मत करो, आपका विश्वास कभी भी बंद मत करो। कौन सा
समय में भी परमेश्वर आपके लिए आदमी को भेजेगा। आशीष में आपका शादी होना, आशीर्वाद में शादी होना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आशीर्वाद में आपका घर होना, आशीर्वाद में आपका बिजनेस बढ़ाना। उसको क्या ऑपोजिशन करेगा ना, वो एक दिन बोलेगा सच में आपके साथ परमेश्वर का आशीर्वाद है। थैंक यू लॉर्ड, मैं दिल से प्रार्थना कर रहा हूँ लॉर्ड। इधर बहुत लोग अंतरंग में आपके राज्य के लिए, आपके समूह के लिए बहुत कुछ किया है, समय दिया है, प्रार्थना किया है, दे रहा है, लॉर्ड देते ही रह रहा है। उन सभी लोगों को मैं भूल जाऊंगा, बस आप नहीं भूलेगा। अब्राहम भूल गया, अब्राहम मर गया, बड़ी इसहाक का जीवन में परमेश्वर वो बीज डाला, दिन भर दिन अजमीर होते। हमको अजमीर आदमी नहीं चाहिए, अजमीर मन का विश्वासी चाहिए, अजमीर मन का विश्वासी चाहिए। परलोक राज्य के लिए जीने का हिस्सा व्यक्ति लोग हमको चाहिए। ओ ग्लोरी टू गॉड। क्या पैसा नहीं करेगा, आशीष आपको करेगा। आशीष 25 ईयर से बच्चा नहीं था, वो बच्चा लेके आया, वो बच्चा आशीष का बच्चा हो गया। यीशु मसीह के नाम में क्या पैसा लेके आया, ऐसा गाड़ी लेके आएगा, वो गाड़ी में आशीर्वाद रहेगा, उसमें दया रहेगा, उसमें अनुग्रह रहेगा। आपका बच्चा ऐसा आशीर्वाद में रहेगा, आपका घर आशीर्वाद रहेगा, आपका काम आशीर्वाद रहेगा। इसी करो, इसी करो यीशु मसीह के नाम में, जीवन इसी करो, और इसी करो, हर इसी करो यीशु मसीह के नाम में। Glory, glory to God. Thank you Jesus. उसको आशीर्वाद आकाश ओपन होने दो। जिस देश को जाते हो, देश में आशीर्वाद होता है, क्योंकि आपके ऊपर आशीर्वाद है। थैंक यू। परमेश्वर के दिन में जो कुछ बात करता है, अभी से अभी आप वो अगस्त 15 का एक सुसमाचार, एक मौका है। हम नए आदमी को सुसमाचार बोल के उसको हम करेंगे। मैं क्या बोलता है ऐसा, उसमें आप भी शामिल हो जाओ। एक दिन आता है, छोटा से आप कर रहे हो, एक दिन चर्च के लिए लैंड लेने के समय में, और आप ऐसा आपसे ही देने के जैसा आपका विश्वास को बढ़ाएगा, आपका बिजनेस को बढ़ाएगा। आपका जरूरत किधर परमेश्वर को मालूम है। एक दरवाजा ओपन कर दिया, आपका लाइफ भी सेटल हो जाएगा। ऐसा ब्लेस कर देगा परमेश्वर। मत सोचो परमेश्वर एक ही रास्ता नहीं है, हजार रास्ता है आपको मदद करने का, हजार रास्ता है आपको मदद करने का, हजार रास्ता है, हजार रास्ता है आपको मदद करने का। आपको दुनिया चिंता मत करो, परमेश्वर एक रास्ता बनाएगा आपके लिए। इसलिए बोल दो परमेश्वर दूर है, आ जाओ वापस। परमेश्वर गुस्सा करके बोल दो बाइबल नहीं पढ़ रहा है, फिर से वापस आ जाओ। बोल दो सुसमाचार नहीं बोल रहे हो, फिर से वापस बोलो। बोल दो प्रार्थना छोड़ दिया, प्रार्थना करो। प्रेयर एक बीज है, जरूर एक दिन वो फल लेके आएगा। अंतरंग में आप रो रहे हो, परमेश्वर रोना देख रहा है। एक दिन बाहर आपको सन्मान ऐसा करेगा, जिंदगी पूरा होते रहेगा। मरेंगे आप सोचते हो, परमेश्वर जीने का रास्ता दिखाएगा। थैंक यू लॉर्ड। मेरे को कोई नहीं मदद करने के मत सोचो, परमेश्वर मदद करने का कुछ रास्ता दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। मत रो, रास्ता नहीं मत बोलो, आपके लिए रास्ता है। आपके लिए परमेश्वर को उसको बना के रखा है, वो सर्वशक्तिमान है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पाप का रास्ता मौत है, पाप एक बीज है, पाप डालने से मौत आएगा। बस मत फिरो, परमेश्वर सामने आ जाओ। आपका शरीर को खराब मत करो। गुटखा, दारू, ये पी के आपका शरीर में आप ही मौत बनाओ। परमेश्वर को जगह दो, लॉर्ड मेरे शरीर में आप नाश करो, मेरे शरीर में आओ, छुटकारो। एक ही छुटकारा, परमानेंट छुटकारा हो जाएगा। थैंक यू जीसस। आज के लड़की लोग पी रहे हैं, लड़की लोग आज गुटखा, पान, पराग वो खा रहे हैं। शरीर खराब होने से कल दर्द आएगा, कोई भी नहीं उठाएगा, आप ही दर्द उठाना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
मैं एक खेती हूँ, आप एक खेती है। अच्छा बीज डालो, आपका लाइफ एक सुंदर उद्यान बनाएगा। एक दिन आपका जीवन बहुत लोग आशीष का व्यक्ति हो जाएगा। आपको योसेफ के जैसा बनाएगा। आपका जीवन एक डिस्ट्रीब्यूट बनने के जैसा आपका जीवन बनाएगा। कितना निवेश चाहिए किसी को दिया लॉर्ड, मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा पाप को क्षमा करो, मैं आपके सम्मुख में आना चाहता हूँ। पाप जीवन मौत देता है, पाप का जीवन दरिद्र देता है, पाप का जीवन धोखा देता है, बट परिशुद्ध जीवन आपको ऊंचा लेते जाता है। थैंक यू लॉर्ड। कितना भी परमेश्वर को पहले स्थान देना चाहते हो, कितना भी को परमेश्वर चाहिए, ये जाति नहीं है, एक अच्छा रास्ता है। यीशु मसीह आपका पाप के लिए वो क्रूस को उठाया, क्रूस पर वो मरा है। जितना आदमी उसको विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर उसको मौत से बचाएगा, नरक से बचाएगा, पाप को क्षमा करेगा, नया राह दिखाएगा, आशीष दिखाएगा, आशीष बनाएगा। उसका जीवन एक रोशनी जैसा बनाएगा। यीशु मसीह के नाम में एक स्पेशल व्यक्ति हो जाएगा, एक स्पेशल व्यक्ति हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए आपको शिक्षा करने के लिए बुला रहा है। आओ उसके सम्मुख में, आओ उस वचन में आओ। क्या हम शिक्षा देते उसमें बने रहो। एक दिन आपका जीवन बहुत लोगों का रोशनी देने का एक व्यक्ति हो जाएगा। आज किसी को फायदा नहीं, आपका घर वाला आपको थूक रहा है, पर एक दिन आएगा परमेश्वर आपका ऐसा स्थान देगा। आपका घर वाला भी आपको आशीष करेगा, आपको सम्मान करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। ये तो बहुत जाबिज लोग है। आपका भाई बहन आपसे भी ऊंचा आपको गाली दे रहा है, बट एक दिन आपको ऐसे प्रेस करेगा, आपका भाई बहन भी आपके पीछे आएगा। थैंक यू होली स्पिरिट। सारी महिमा आदर आपके ही हो, यीशु मसीह का नाम, आमीन।